नमस्कार और स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां हर दिन हम आपको बताते हैं सोने और चांदी के ताज़ा भाव, यानी कि आज का गोल्ड और सिल्वर प्राइस अपडेट। आज की तारीख है 9 नवंबर 2025 और आज के सोने चांदी के रेट में फिर से हलचल देखने को मिल रही है। आज हम आपको बताएंगे भारत के प्रमुख शहरों में सोने का भाव क्या है, चांदी कितनी सस्ती हुई है और आने वाले दिनों में सोने का रुख किस दिशा में जा सकता है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि जानकारी बहुत खास है। सबसे पहले बात करते हैं आज के सोने के रेट की। आज यानी 9 नवंबर 2025 को 24 कैरेट सोने का दाम दिल्ली में 10 ग्राम के लिए 62,580 रुपए चल रहा है। वहीं मुंबई में यही रेट 62,420 रुपए है, कोलकाता में 62,450 रुपए और चेन्नई में 63,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है। अगर बात करें 22 कैरेट सोने की तो दिल्ली में 57,350 रुपए, मुंबई में 57,200 रुपए, कोलकाता में 57,300 रुपए और चेन्नई में 57,950 रुपए चल रहा है। यानी कुल मिलाकर आज गोल्ड प्राइस में हल्की स्थिरता देखने को मिल रही है, लेकिन मार्केट में हल्का दबाव बना हुआ है। अब बात करते हैं चांदी यानी सिल्वर के रेट की। चांदी आज 250 से 300 रुपए प्रति किलो तक सस्ती हुई है। दिल्ली में आज चांदी का भाव 78,400 रुपए प्रति किलो है, मुंबई में 78,250 रुपए, चेन्नई में 79,100 रुपए और कोलकाता में 78,500 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया है। इंटरनेशनल मार्केट में भी चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है, जहां सिल्वर स्पॉट प्राइस आज $22.30 प्रति ऑन्स पर ट्रेड कर रहा है। अब समझते हैं कि आखिर सोना और चांदी के दामों में ये उतार चढ़ाव क्यों हो रहा है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर इंडेक्स में मजबूती आई है, जिससे गोल्ड प्राइस पर दबाव बना है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड बढ़ने और फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों में बदलाव की अटकलों ने भी गोल्ड मार्केट को प्रभावित किया है। इसके अलावा चीन और मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव की वजह से निवेशक सुरक्षित निवेश यानी गोल्ड की ओर तो जा रहे हैं, लेकिन डॉलर की स्ट्रेंथ ने कीमतों को ऊपर जाने से रोका हुआ है। भारत में भी मांग और आपूर्ति के अनुसार गोल्ड के दामों में रोज बदलाव देखने को मिलता है। शादी सीजन शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से फिजिकल गोल्ड की डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है और आने वाले हफ्तों में इसके असर से सोने की कीमतों में हल्की बढ़त देखी जा सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर कमजोर होता है तो गोल्ड के दाम में 1000 से 1500 रुपए तक की तेजी देखी जा सकती है। वहीं अगर डॉलर मजबूत बना रहता है तो भाव इसी रेंज में घूमते रहेंगे। अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं तो ये समय मिड टर्म निवेशकों के लिए अच्छा माना जा सकता है, क्योंकि नवंबर के बाद दिसंबर में गोल्ड के दामों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। वहीं चांदी के रेट में आने वाले समय में सुधार हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक और सोलर सेक्टर में सिल्वर की डिमांड बढ़ रही है, जिससे आने वाले महीनों में चांदी फिर से 80,000 रुपए से ऊपर जा सकती है। दोस्तों, अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि ज्वेलरी पर मेकिंग चार्ज और जीएसटी अलग से जुड़ते हैं, जिससे आपकी फाइनल कीमत बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा BIS हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें ताकि आपको असली और शुद्ध सोना मिले। इसके अलावा डिजिटल गोल्ड भी एक अच्छा विकल्प बन चुका है, जिसे आप मोबाइल ऐप या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आसानी से खरीद सकते हैं। इसमें स्टोरेज और सुरक्षा की टेंशन नहीं होती और आप छोटे अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अब अगर बात करें गोल्ड के आने वाले ट्रेंड की, तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते में गोल्ड 63,000 रुपए से 63,500 रुपए के बीच रह सकता है, जबकि दिसंबर में इसमें हल्की तेजी देखने को मिलेगी। वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो गोल्ड 64,000 रुपए के पार जा सकता है। दूसरी ओर चांदी 79,500 रुपए से 80,500 रुपए के स्तर को छू सकती है। यानी निवेशकों के लिए आने वाला समय फिर से सुनहरा साबित हो सकता है। दोस्तों, इस वक्त गोल्ड ETF में भी तेजी देखी जा रही है और म्यूचुअल फंड्स में लोग गोल्ड बैक्ड योजनाओं में पैसा लगा रहे हैं, जिससे बाजार में स्थिरता बनी हुई है। आने वाले दिनों में अगर रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कमजोर होती है तो उसका सीधा असर भी गोल्ड प्राइस पर देखने को मिलेगा। भारत में हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के बाद शादी का सीजन सोने की डिमांड को ऊपर ले जाएगा और यही वजह है कि कई एनालिस्ट्स मान रहे हैं कि दिसंबर तक सोना 64,000 रुपए के पार जा सकता है। तो दोस्तों, ये था आज का गोल्ड और सिल्वर प्राइस अपडेट 9 नवंबर 2025। दोस्तों, अब बात करते हैं कल यानी 8 नवंबर 2025 के रेट से आज के रेट्स की तुलना की, ताकि आपको साफ अंदाजा हो सके कि सोने और चांदी की दिशा किस ओर जा रही है।
कल के मुकाबले आज सोने के दामों में करीब 150 से 200 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि चांदी के रेट में 250 से 300 रुपए प्रति किलो की कमी आई है। यानी ये साफ संकेत है कि मार्केट फिलहाल कंसोलिडेशन मोड में है और निवेशक बड़े कदम उठाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय संकेतों का इंतजार कर रहे हैं। भारत में फिजिकल गोल्ड की डिमांड शादी सीजन के चलते बनी हुई है, लेकिन ट्रेडर्स अब भी सावधानी से सौदे कर रहे हैं। वहीं सर्राफा बाजारों में हल्की मंदी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि निवेशक चाहते हैं कि रेट थोड़े और नीचे आएं ताकि खरीदारी बढ़ाई जा सके। गोल्ड के जानकारों का कहना है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में सोना $1950 प्रति ऑन्स से नीचे जाता है, तो भारतीय बाजार में 24 कैरेट गोल्ड 62,000 रुपए के स्तर तक गिर सकता है। लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स नीचे आया तो यही भाव दोबारा 63,000 रुपए के पार पहुंच सकता है। अब अगर हम इंटरनेशनल अपडेट की बात करें तो अमेरिका में महंगाई दर और ब्याज दरों के आंकड़े आने वाले हैं और यही आंकड़े तय करेंगे कि अगले हफ्ते सोने की दिशा क्या होगी। फिलहाल सोना सुरक्षित निवेश के रूप में कायम है, क्योंकि दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है। यूरोप और एशिया में भी सोने की डिमांड बढ़ रही है। वहीं चांदी की बात करें तो उसकी डिमांड इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगातार बढ़ रही है। खासकर सोलर पैनल इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में सिल्वर की खपत बहुत तेजी से बढ़ी है। यही वजह है कि एक्सपर्ट्स का मानना है